हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ममता शर्मा जी हैं। मैम, कानून तो बहुत बने इस देश में, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? वही एक कमी है। और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि कानून में बदलाव लाना या कानून को और स्ट्रिंजेंट बनाने से काम नहीं चलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम अगर विमेन सिक्योरिटी की बात करें तो हम हवा में बात करते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का इतना गठन हुआ, आपने बार बार कहा है, हर मंच से आपने कहा है कि 9 महीने में फैसले आ रहे हैं, तो क्या क्या सिफारिश है? आप देश को कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, हमने जो रिकमेंडेशंस अपनी दी थी जस्टिस JS वर्मा कमेटी को, उसमें हमने ये भी लिखा था कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएं और इनको ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि टाइम बाउंड मैनर में फैसले आएँ। एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन 9 महीने ऐसे केसेस का फैसला नहीं आना, मैं सोचती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैम, एक सवाल है कि धर्म के नाम पर भी अभी बहुत यौन उत्पीड़न हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कैसे आसाराम जी आज गिरफ्त में हैं, और बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जो विद इन फाइल में दबी हुई हैं। आसाराम केस के बाद हो सकता है बहुत सारी फाइलें उजागर होंगी। महिला आयोग की चेयरपर्सन क्या कहती हैं इस मामले में? देखिए, मैं शुरू से कह रही हूँ, जब से उस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, मैं शुरू से कह रही हूँ कि आसाराम जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने इतनी देर क्यों की पकड़ने में, ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। तो मेरा मानना ये है कि आसाराम जी जैसे जो संत हैं वो देश के ऊपर, धर्म के ऊपर कलंक है, और उनको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर वो दोषी साबित नहीं होते तो इन्वेस्टिगेशंस में सामने आ जाएगा, लेकिन कोई भी लड़की या कोई भी औरत इतना बड़े संत के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन तभी लगाएगी जब उसके साथ कोई ना कोई हरकत हुई होगी। अच्छा मैम, एक सवाल है, आप पश्चिम बंगाल की इस वक्त धरती पर हैं और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी यानी महिला हैं। एक केस आपने सुना होगा, कामदुनी मामला, जो राष्ट्रपति के दरवाजे तक गया है ये मामला। अभी तक इस मामले में उतनी कोई कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं देखी। जो महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं आप हैं, क्या कहेंगी इस मामले को? बहुत लोग जो हैं आपकी तरफ भी नजरें उठाकर, नजरें सजो कर देख रहे हैं कि ममता शर्मा जी कामदुनी कांड को लेकर कुछ कहेंगी। देखिए, आज आपने ये जिक्र किया है कि प्रेसिडेंट तक पहुंचा ये मामला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं सोचती हूँ अगर इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया है तो बहुत गलत है, और मुख्यमंत्री जी को भी हम लिखेंगे कि इस पे आप कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएं। इस तरह के मामले अगर बढ़ते गए तो हम विमेन सिक्योरिटी की बात करना बेकार समझते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के केसेस को वो कैसे डील करें, और इसमें बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि अगर किसी भी महिला के प्रति कोई बात हुई है तो उसको संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए। अंतिम सवाल है, पहनावे पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हर आदमी का, हर नेता का, हर मंत्री का, हर सेलिब्रिटी का अपना एक अलग अंदाज है कहने का कि ये पहने, ये ना पहने, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो महिला आयोग की चेयरपर्सन ही बता सकती हैं कि एक महिला जो है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लड़कियां जो घर से निकलती हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि घर से फिर जब लौटे तो बहुत ही सेफ लौटें, जैसी गई हैं वैसी। महिला ममता शर्मा क्या कहेंगी? देखिए, मैं पहनावे के बारे में ये कहूँगी कि एक तरफ हम बात करते हैं कि जेंडर डिफरेंस ख़त्म होना चाहिए, दूसरी तरफ हम लड़कियों को बाउंड करना चाहते हैं कि वो ये पहने और ये ना पहने। तो ड्रेस कोड का जहाँ तक सवाल है, और लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स ने भी कहा है कि रेप इसलिए होते हैं कि उन्होंने कपड़े ठीक से नहीं पहने हुए थे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या 3 साल की लड़की का जब रेप होता है तो उसके भी सामने कपड़े आते हैं, या 70 साल की औरत का जब रेप होता है तो क्या उसके सामने भी उसके कपड़े आते हैं? तो ख़ास तौर से हमारे जो दिमाग ख़राब हो चुके हैं और समाज की मानसिकता जो बदल चुकी है कि औरत को गंदी नज़र से देखे, वो एक ख़त्म होना चाहिए। माइंडसेट लोगों के चेंज होने चाहिए। पहनावे से अगर हम 70 साल की आज़ादी के बाद ये बात करें, मैं सोचती हूँ कि बड़ा गलत है। तो महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है कि जो वो पहनना चाहे वो पहने। आखिर आप अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं पहनावे को लेकर तो नहीं होती। तो मैं ये मानती हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो अच्छी बातें हैं वो हमें वेस्टर्न कल्चर की लेनी चाहिए, जो हम नहीं लेते हैं।